अगर आपको भी लगता है कि एक बार मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद सारा रिवीजन करूँगी, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सब लोगों ने मुझे एक क्वेश्चन बार बार पूछा है कि मैम सिलेबस बहुत ज़्यादा है, रिवीजन कैसे करें और आप किस तरह से करती थी। तो मैं आप लोगों के साथ कोई बहुत ज़्यादा फैंसी और अट्रैक्टिव टेक्निक्स नहीं शेयर करूँगी। मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी रियल रिवीजन स्ट्रैटेजी जो मेरे लिए वर्क कर गई। तो जो रिवीजन है वो शुरू हो जाता है जिस दिन से आप पढ़ना शुरू करते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लोगे फिर रिवाइज कर लोगे, तो वो आपके लिए, अगर आप बहुत टाइम तक एक चीज़ पढ़ लेते हो, इवन 1 मंथ के बाद भी आपने कोई नोट्स बनाए हैं, उसको रिवाइज नहीं किया है, आप उसको पढ़ोगे तो आपको शायद वही समझ नहीं आएगा कि मैंने इसमें क्या लिखा था। तो रिवीजन तभी से शुरू हो जाता है जिस दिन से आप पढ़ना शुरू करते हो। सबसे पहले तो जब आप अपना कोई भी टॉपिक पढ़ने लगो तो उसको एक्टिवली पढ़ना। लाइक कि आप पढ़ने बैठे हो, हाँ अभी 5 मिनट 10 मिनट आपको इंटरेस्ट आ रहा है और हो सकता है बीच में हमारा ब्रेन कहीं चला जाए, क्योंकि हमें होता है ना कि हम पढ़ते पढ़ते कहीं और ही कुछ सोच में चले जाते हैं। तो एक्टिवली खुद को सिग्नल देना है कि नहीं, पढ़ो, उसको रिवाइज करो। और अगर फिर भी ऐसा थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो कोशिश करो कि आप मुंह से बोल के पढ़ो, क्योंकि जब हम मुंह से बोलते हैं तो हमारा थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेशन पे उस पे चला जाता है जो हम बोल रहे होते हैं, और फिर वो हमें लर्न भी हो जाता है। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो स्कूल में भी हम इस तरह से ही पढ़ते थे, बोल खुल कर, और वो हमें ज़्यादा जल्दी याद हो जाता था। और उसमें भी आपको देखना है कि आप क्या टॉपिक पढ़ रहे हो, उसमें क्या क्या पॉइंटर्स है, साथ साथ उसको रिकॉल करते चलो कि अभी मैंने पहला पढ़ा था, अब मैं दूसरे पे आ गया हूँ, तो मैंने पहले में क्या पढ़ा था, इसमें ये पॉइंटर्स थे, इसमें ये कीवर्ड्स थे। तो उसको एक्टिवली लर्न करने की कोशिश करो। और जब आपका वो कंप्लीट हो जाए, मान लो आपने 1 आवर पढ़ा, 2 आवर पढ़ा, तो दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि स्टडी टेबल पे उठने से पहले आपको उसे रिकॉल करना है कि हाँ, आज का मेरा टॉपिक ये था, मैंने पहले ये पढ़ा, उसमें ये पॉइंटर्स थे, दूसरी चीज़ मैंने ये पढ़ी, उसमें ये पॉइंटर्स थे, उसमें ये सारी चीज़ें थी, जिससे कि वो आपका एक बार का रिवीजन हो जाए। और ये स्ट्रैटेजी ऐसी है कि अगर आप 2-3 घंटे पढ़ लेते हो और उसके बाद एकदम से उठ जाते हो और इसको रिवाइज नहीं करते हो, तो अगर आप दोबारा आके देखोगे तो कुछ चीज़ें आप उसमें से भूल गए होते हो। और ये हो गया फर्स्ट रिवीजन, जो कि आपका उसी वक्त होना चाहिए जब आपने अपना वो स्टडी स्लॉट कंप्लीट किया। और सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है कि सोने से पहले, आई नो ये बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, बट सोने से पहले आपको एक बार जो आपने पूरा दिन में पढ़ा है वो एक्टिवली रिकॉल करना है कि आज मैंने हिस्ट्री लिया था, हिस्ट्री मैंने ये पढ़ा और उसमें ये चीज़ें थी। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपने स्टडी टेबल पर आओ, आप तब जाके इसको करो। इसके लिए है कि आप कहीं वॉक कर रहे हो, आप जैसे मेरी तरह हाउस वाइफ हो तो क्या कर रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, चपाती बना रहे हो रात में या किचन क्लीन कर रहे हो, तो उस टाइम पर क्या करना है कि बस वही ध्यान रखना है। और मुंह से बोलकर करो तो और भी अच्छा है कि हाँ, मेरा ये टॉपिक था, इसमें ये चीज़ें थी, मैंने ये पढ़ा। और जो चीज़ आपको याद नहीं आ रही है वो आप जाओ वहाँ पर देखो कि हाँ, ये चीज़ नहीं थी, ये मुझे नहीं याद आई, और उसको रिकॉल कर लो और कोशिश करो याद करने की। और फिर उसके बाद आपको एक और रिवीजन करना है। आई नो आपको ये चीज़ बहुत बोरिंग लग रही होगी कि हाँ, एक ही चीज़ बार बार करनी है, पर मॉर्निंग में एक बार, सुबह जब आप अपना नया टॉपिक करो तो उसको ज़रूर ध्यान में देना है कि हाँ, हमने कल ये पढ़ा था और इसमें ये चीज़ें हैं। और अब आप देखोगे कि आपको वो बहुत जल्दी याद हो रहा है, या आप उसको ऐसे ही जल्दी जल्दी रिकॉल कर पा रहे हो। आपने जो चीज़ पहली बार पढ़ने में 2 आवर्स लगाए, दूसरी बार में शायद उसमें हाफ आवर लगे, और तीसरी बार में शायद वो 10 से 15 मिनट में आपको सारी की सारी रिकॉल हो जाए। तो इस तरह से ही आपको चीज़ें अच्छे से लर्न होती रहेगी। और फिर ये तो डे 1 का हुआ, पर सेकेंड डे पे भी आपको यही करना है कि जो सेकेंड डे में आपने पढ़ा इसी तरह की रूटीन फॉलो करनी है। बट अगली मॉर्निंग में जब आप रिवाइज करोगे तो आपने एक बार जो आपने पहले दिन पढ़ा था उसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है, ताकि वो आपका साथ साथ चलता रहे। इसी तरह से जो आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है उसको सैटरडे या संडे, जो भी आप अपना रिवीजन डे रखते हो, उसमें ज़रूर रिवाइज करें। क्योंकि और उस दिन आपको ये रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपके जो पहले टॉपिक्स हैं वो आपके डेली थोड़े थोड़े नज़र में तो आ रहे हैं, तो वो आपके रिवाइज हो रहे हैं। और साथ में ही जो आपका लास्ट डे वाला टॉपिक है वो भी रिवाइज हो जाता है। तो वीकली आपका बहुत अच्छे से सारी चीज़ें रिवाइज हो जाती है। और यहाँ पे आपको साथ में क्या करना है, आपको
वो टॉपिक के MCQs प्रैक्टिस करने हैं। ऐसा नहीं करना है कि एक टॉपिक आपने अभी पढ़ा और अभी उसके MCQs लगाए या क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और आपको लगा कि हाँ मुझे तो लर्न हो गया, क्योंकि जब हमने फ्रेश पढ़ा होता है और उसी दिन पढ़ा होता है तो वो उसी वक्त आपकी मेमोरी में फ्रेश होता है और आप वो MCQs कर भी लेते हो या क्वेश्चंस कर भी लेते हो। बट 1 वीक के बाद जब आप वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि आपसे क्वेश्चंस लग भी रहे हैं और आप वो जो चीज़ें आपने पढ़ी थी वो आपको एक्टिवली रिकॉल भी हो रही है और आप क्वेश्चंस के आंसर बिना MCQs के भी या जो ऑप्शंस होते हैं उनके भी कर पा रहे हो। और इसके बाद आपको क्या करना है कि आपका वो सब्जेक्ट अगर कंप्लीट हो जाता है या यूनिट जो भी आपकी सिलेबस में दी है एक कंप्लीट हो जाती है तो उसको दोबारा से रिवाइज करना है। बट इस टाइम पे आपको उसे कैसे रिवाइज करना है कि आप पीछे से शुरू करो। जो टॉपिक आपने लास्ट में पढ़ा है वो पहले शुरू करो और फिर जो पहले पढ़ा है वहां की तरफ जाओ। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लास्ट वाला टॉपिक तो अभी आपका फ्रेश ही होगा, जो लास्ट के सारे टॉपिक है तो आपको वो अच्छे से फ्रेश लर्न होंगे। बट जो पीछे वाला टॉपिक है उनको आपको अगर टाइम भी लगे तो आप कर सकते हो और यहाँ पे आपका टाइम बच जाएगा, एक्स्ट्रा जो टाइम लग सकता था। और अगर आप इस तरह से सभी टॉपिक्स करते रहोगे और तो आप देखना कि जब को आपका सिलेबस कंप्लीट होता है तब तक आपका रिवीजन भी कंप्लीट होगा। आपको रिवीजन के लिए अलग से नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप ये सोचते हो कि एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी उसके बाद रिवीजन करूँगी तो आपको दोबारा वहीं पे आना पड़ेगा, क्योंकि आप आगे तो एक एक बार में करते जाओगे जो कि हमें अच्छा लगता है कि हमने नई चीज़ सीखनी है, हमने नया टॉपिक करना है। तो जो हमारा पीछे वाला है हम लोग वहीं पे पहुंच जाएंगे ज़ीरो पे। तो इसलिए हमें क्या करना है कि जिस दिन जो पढ़ा उसे रिवाइज करना है, वीकली रिविजन्स करने हैं, मंथली रिविजन्स करने हैं और जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए या यूनिट कंप्लीट हो जाए तब रिविजन करने हैं। और तब क्या करने हैं, यूनिट वाइज MCQ। और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वहाँ आपको पता लगता है कि हाँ जो चीज़ मैंने पढ़ी है वो मैं अप्लाई भी कर पा रहा हूँ या नहीं। और आपको रिवीजन के लिए अलग से बहुत सारे टाइम नहीं रखना पड़ेगा कि हाँ रिवीजन मुझे अलग से करना है। और अब आप देखोगे कि जो यूनिट का एक टॉपिक पढ़ने में आपको 2 आवर्स 3 आवर्स लग रहे हैं वो पूरा टॉपिक या यूनिट आप रिवाइज कर लेते हो 4 से 6 घंटे में, इस तरह से। क्योंकि अब तक आपकी मेमोरी में वो बहुत अच्छे से फिट हो जाता है क्योंकि आप बहुत सारे रिवीजन कर चुके हो। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये मेरे लिए वर्क कर गई, क्योंकि जिस दिन मैं अपना एग्जाम देने जा रही थी या मैं अपना एग्जाम दे रही थी तो मुझे सारी की सारी चीज़ें क्वेश्चन के साथ ही रिकॉल हो रही थी, या कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो मुझे पता चल रहा था कि ये कौन से कॉन्सेप्ट का है। और ये थी मेरी सारी स्ट्रैटेजी या जिस तरह से मैं रिवीजन करती हूँ। होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।